नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हिंदी लेक्चरर भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर मेरिट में आने वाले दोनों कैंडिडेट एसओजी की डिमांड पर बताई जा रही है। आरपीएससी ने 2022 में हिंदी स्कूल लेक्चरर एग्जाम करवाया था। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में दोनों ही एमए की फर्जी डिग्रियां लगाई थी। ब्रह्म कुमारी और कमला ने परीक्षा पास भी कर ली। आरोपियों की एग्जाम में 7वीं और 36वीं रैंक आई, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चल गया और खुलासे में बताया गया कि उनके भाइयों ने ऐसा काम किया था। तो मित्रों, सुनते हैं, आइए जानते हैं आरपीएससी के द्वारा जानते हैं कि आरपीएससी ने क्या कहा है इसके बारे में। और चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं कि आरपीएससी ने इस चर्चा पर क्या कहा है भाई। जैसा कि आरपीएससी की तरफ से हमें 99 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें जो भी मिसकंडक्ट उनके द्वारा किया गया है, कहीं पर इम्पर्सनेशन की बात है, कहीं पर फेक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो वो सूची सभी संबंधित थानों को दी जाएगी। उनकी वीसीएनबी जो विलेज क्राइम नोटबुक होती है उसमें उसे दर्ज किया जाएगा और भविष्य में कभी अगर ये कोई एग्जाम देते हैं तो इन पर विशेष निगाह रखी जाएगी कि कोई गड़बड़ ना करें। और अगर इनसे बातचीत के दौरान कोई अगर ऐसा रैकेट बांसवाड़ा में पता चलता है तो उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे कि यहाँ पर भी इस तरह की कोई बात हुई हो तो जैसा कि मित्रों आपने सुन लिया होगा कि आरपीएससी ने भेजी बांसवाड़ा जिले के 99 संदिग्धों की लिस्ट है। घड़ी तहसील में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले सबसे ज्यादा संदिग्ध बताए जा रहे हैं। आइए पूरी और जानकारी आपको पूरी डिटेल से दे देता हूं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। राज्य में पेपर लीक मामलों पर नकल करने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संदिग्धों के नाम सामने लाने के बाद बांसवाड़ा जिले में हलचल बढ़ गई है। आयोग ने राज्य में 557 संदिग्धों के लिए तमाम परीक्षाओं में प्रवेश पर रोक लगाने के बाद बांसवाड़ा जिले के दरकिनार किए 99 जनों की सूची जिला प्रशासन तक पहुंचा दी है। अब पुलिस रिकॉर्ड में डलवाकर इन पर निगाह रखी जाएगी। प्रदेश में सांचौर के सर्वाधिक 129 के बाद दूसरे नंबर बांसवाड़ा जिले में 99 संदिग्धों की बड़ी संख्या सामने आई है। उधर डूंगरपुर जिले में संदिग्धों 31, तो प्रतापगढ़ में इनकी संख्या 02 बताई जा रही है। ये संज्ञान में आने पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने आयोग के संवाद में किया। सूची में शामिल लोग विभिन्न परीक्षाओं के आवेदनों के साथ गलत पहचान बताने वाले या फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले हैं, जिसकी पुष्टि आयोग स्तर पर जांच से हुई है। संदिग्धों की किसी भी रैकेट से संपर्क होने की भी आशंका है और इसके मद्देनजर अब प्रशासन इन्हें संजीदगी से लेगा। साथ ही बताऊं मैं आपको कि घड़ी में 38, बांसवाड़ा में 21 का आंकड़ा बताया जा रहा है। आरपीएससी की सूची के अनुसार संदिग्धों में सबसे ज्यादा घड़ी तहसील में 38 जने, जबकि उसके बाद बांसवाड़ा तहसील में 21, बागीदोरा में 10, कुशलगढ़ और घोटाल में 8 और गांगड़ तलाई तहसील में 5, आनंदपुरी और सज्जनगढ़ तहसील क्षेत्रों में 3, छोटी सरवण में 2 और गनोड़ा का 1 व्यक्ति शामिल है। अब इनका रिकॉर्ड पुलिस के जरिए विलेज क्राइम नोटबुक में दर्ज करवाया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जानी है। और इनका कहना है कि आरपीएससी से संदिग्धों की सूची बांसवाड़ा कलेक्टर को हाल ही मिली है। आयोग सचिव से बातचीत हुई है। अब संदिग्धों को वीबीएनबी में दर्ज करवाकर निगाह रखी जाएगी। और साथ ही जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहनों के लिए जो फर्जी डिग्री लाए थे वो उनके भाई निकले, जिसमें एक को तो बताया जा रहा है कि एक भाई डॉक्टर है और दूसरा सरकारी टीचर बताया जा रहा है। जिसमें आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चर भर्ती 2022 में जो हुई थी उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 युवतियों को एसओजी से पूछताछ जारी चल रही है और युवतियों ने यह बता भी दिया है कि एमए की फर्जी डिग्री उनके भाइयों ने लाकर दी थी। आरोपी सरकारी टीचर गुरुवार रात सांचौर और दूसरा आरोपी शुक्रवार को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक युवक दलपत सिंह सरकारी टीचर है, वहीं दूसरा आरोपी डॉक्टर है। एसओजी ने अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। इस यूनिवर्सिटी से एक फर्जी डिग्री ली गई थी। दरअसल बुधवार को एसओजी ने फर्जी डिग्री लगाकर एग्जाम देने वाली 2 युवतियों कमला और ब्रह्मा कुमारी को गिरफ्तार किया और एसओजी की गिरफ्त में अब वो बताई जा रही है, रिमांड पर ले रखा है इनको। और इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और ये जो खुलासा हुआ था ये उन युवतियों ने बताया जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब, और उनसे जब पूछताछ की गई आज तो उन युवतियों ने पूरा खुलासा किया है इसका। जिसमें आरपीएससी के वरिष्ठ उप सचिव अजय सिंह चौहान ने भूतल सांचौर निवासी ब्रह्म कुमारी पुत्री बाबूलाल और वाड़ा भावड़ी सांचौर निवासी कमला कुमारी पुत्री भारमल बिश्नोई के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया कि आरपीएससी ने 2022 में हिंदी स्कूल लेक्चर एग्जाम आयोजित करवाया था, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन में दोनों युवतियों ने फर्जी डिग्रियां सबमिट की थी। 15 अक्टूबर 2022 को हिंदी स्कूल लेक्चर एग्जाम का आयोजन किया गया। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई थी। पहली पारी सुबह 9 से 10:30 से और दूसरी सामान्य ज्ञान की पारी 2 बजे से 5 बजे तक थी। और इसके बाद 14 जून 2023 को रिजल्ट घोषित किया गया। ब्रह्म कुमारी कमला कुमारी की एग्जाम में 7वीं और 36वीं रैंक बताई जा रही है।
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की डिग्री बताई जा रही थी पहले इन लड़कियों के द्वारा, लेकिन नियुक्ति के समय मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार चित्तौड़गढ़ की डिग्री लगाई थी। इसी तरह ब्रह्म कुमारी ने फर्जी डिग्री पेश की, इसी के चलते पता चल पाया। दोनों ही कैंडिडेट को 31 जुलाई से 14 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों ही नहीं आई। बुधवार को जब दोनों आई तो यहाँ इनको सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला एसओपी को सौंप दिया। एसओजी ने दोनों कैंडिडेट्स को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। सांचौर में सबसे अधिक मामले बताए जा रहे हैं, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं, आपके सामने हैं कि पेपर लीक और फर्जी डिग्री मामलों में जिन 90 आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनमें से 70 सांचौर जिले के बताए जा रहे हैं। भाई 90 की तलाश की जा रही है, जिसमें 70 किसके हैं? सांचौर जिले के आरोपी बताए जा रहे हैं। भाई मैं बता दूं आपको मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।